हेलो बच्चों। आज का हमारा दूसरा चैप्टर है। टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, उसका इसका जो बेसिक है वो वहीं से आता है। पर हो सकता है कई बच्चों को, है ना, इतना अच्छा क्लियर ना हो 11th का। पर यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बता के आपको उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, मतलब शॉर्टकट बता के वो चीज़ें कवर कर देंगे जिससे कि आप 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन बोर्ड में जाके अटेम्प्ट कर पाएँ और पूरे नंबर ले पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक डोमेन रेंज की टेबल होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है, डोमेन रेंज। ठीक है, रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, है ना, कुछ भी आ सकता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हमारा साइन इनवर्स एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डोमेन जो होता है वो हमारा होता है -1 से +1। दोनों का डोमेन क्या है हमारा, सेम ही है। और इसी का डोमेन हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन में काम में आता है। इनकी रेंज होती है साइन इनवर्स की -π/2 से +π/2, और इसकी रेंज होती है 0 से पाई। ठीक है, अब देखो जरा, जो साइन इनवर्स की रेंज होती है वही कोसेक इनवर्स की रेंज होती है, क्योंकि दोनों आपस में क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल, -π/2 से +π/2। बस इसमें से हमें जीरो को हटाना पड़ता है, क्योंकि जीरो पे क्या हो जाता है, कोसेक नॉट डिफाइंड। ऐसी जो कॉस की रेंज होती है वही सेक की होती है, 0 से पाई। इसमें से हम क्या हटा देते हैं, 90, क्योंकि 90 पे हमारा सेक इनवर्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब टेन इनवर्स पे आते हैं। जो साइन इनवर्स की है वही टेन इनवर्स की रेंज है, बस जो ब्रैकेट है वो राउंड हो जाएंगे। राउंड ब्रैकेट का मतलब सबको पता ही होगा वैसे, पर राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है जो जो एक्सट्रीम्स वैल्यू होती हैं वो हमारे इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होती हैं। ऐसी कॉट इनवर्स का जो होता है होती है रेंज, वो होती है जो कॉस की होती है पर राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब एक्सटीरियर इंक्लूडेड नहीं है। अब डोमेन तो वैसे क्वेश्चन में ज़्यादातर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ही यूज़ होती हैं, क्योंकि उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं। अब इनकी रेंज को भी पूरा कर लेते हैं, डोमेन की वैल्यू को, है ना, इसकी रियल नंबर, इसकी भी रियल नंबर बेटा, ये रियल नंबर -(-1,1) ये रियल नंबर -(-1,1) ठीक है, डोमेन का जो क्वेश्चन आता है वो हमारा इसी से आता है, साइन और कॉस से। जैसे कि क्वेश्चन देखो एक, फाइंड द डोमेन ऑफ, ठीक है, साइन इनवर्स 2x-1। हमें पता है साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है, सॉरी, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, -1 से +1। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, साइन का भी और कॉस का भी। ठीक है, हमें क्या करना होता है, बीच में सिर्फ एक्स वाली वैल्यू छोड़नी है, बाकी जो भी डिजिट है उसे हटाएंगे, जैसे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो हमने क्या करा, 1 को ऐड कर लिया तीनों साइड, सॉरी, हमने क्या करा, 1 ऐड कर लिया तीनों साइड। ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड। अब
तो हमारी रेंज आ जाएगी ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी, तो 0 से 1 हमारे इसका डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हम रूट में लेते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन हम रूट में लेते हैं या साइन में लेते हैं, साइन इनवर्स रूट 2x माइनस 1, इसका भी क्या निकालना है, डोमेन। क्या निकालना है, डोमेन। तो वही होता है इसका भी डोमेन, -1 से +1। ठीक है, पर जब रूट आता है ना, ये -1 नहीं लिया जाता, क्योंकि रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर रूट के अंदर नेगेटिव है, रियल नहीं रहते फंक्शन, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होगा। तो इसको हम 0 लेते हैं यहाँ पे, जब अगर रूट आ जाता है तो -1 को क्या करना पड़ता है, 0। इधर ऐसे ही रहेगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर दो, इधर रूट हट जाएगा और इधर 1 का स्क्वायर 1 ही। अब वही प्रोसेस जैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, +1 कर दो दोनों तरफ, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2x और ये क्या आ जाएगा, 2। अब डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड, ये आ जाएगा 1/2 x और ये आ जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/2, 1। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डोमेन के क्वेश्चन है जो हमारे आ सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो क्वेश्चन आता है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ठीक है, 2-3 पार्ट लिखते हैं, साइन इनवर्स 1/2। दूसरा पार्ट अभी लिखेंगे, है ना। देखो सबको पता है साइन इनवर्स है बाहर, तो 1/2 लिख रहा है, तो हमें देखना है साइन वाले हमारे उसमें ये 1/2 कितने डिग्री पे आता है या कितने रेडियन पे आता है। तो हमें पता है साइन 30 डिग्री होता है, मतलब साइन π/6 होता है हमारा 1/2। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, अब मान लो ये एंगल नेगेटिव में हो, ठीक है, ये आंसर π/6 है ना, ये वाला आंसर π/6 है। और साइन की रेंज क्या होती है, हमने देखा है, ठीक है, साइन की रेंज क्या होती है हमारी, ये होती है साइन की रेंज -90 से +90। तो π/6 हमारा आंसर जो है वो इसके बीच में है, हमारा आंसर सही है। पर क्वेश्चन अगर नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो है दिक्कत। ठीक है, साइन भी हो सकता है, वो कॉस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, टेन ही हो सकता है, कॉट हो सकता है ना। तो उसके लिए कैसे हम करते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। कहाँ से बनाए हैं, हमने बनाए हैं फॉर्मूले उस वाली टेबल से, डोमेन रेंज की टेबल से, ठीक है, जिससे कि सारे आंसर हमारे किस में आए, डोमेन रेंज के वाली टेबल के अंदर ही आए, मतलब सारे आंसर रेंज में आए। साइन इनवर्स -x अगर आ जाता है तो माइनस का साइन इनवर्स x, ठीक है, सेम टेन इनवर्स -x अगर आ जाता है तो माइनस का टेन इनवर्स x। थर्ड, कोसेक इनवर्स -x अगर आ जाता है तो माइनस का कोसेक इनवर्स x। अब बाकी के जो बच गए उनके अपने अलग फॉर्मूले। कोस इनवर्स अगर -x आ जाता है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x। सेक इनवर्स -x अगर आ जाता है ना, सेक इनवर्स -x अगर आ जाता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x।
बचा है हमारे पास कॉट। देखो अगर माइनस में एंगल आ रहा है तब ये फॉर्मूले लगाने हैं, अगर माइनस में आता ही नहीं है तो नॉर्मल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नॉर्मल? क्योंकि सब कुछ ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारे पास। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जितनी भी हमने रेंज लिखी है, ठीक है, वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट तो उसमें इंक्लूडेड है ही। तो ये देखो, शुरू के तीन जो है हमारे वो एक जैसे हैं, ठीक है, इन तीनों के, और ये तीन एक जैसे हैं। ये किसे ध्यान में रख के बनाए गए हैं? उनकी रेंज को, जिससे कि जो भी हमारा आंसर आए वो इनकी रेंज में ही लाई करता है। ठीक है। तो जैसे प्लस वाला है, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है, तो यहाँ तो कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना, सीधा लिखना है और सॉल्व कर देना है, चाहे साइन में हो चाहे कॉस में हो। अब क्या साइन इनवर्स -1/2 है, तो पहले हमें इसमें लगाना पड़ेगा हमारा फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है साइन इनवर्स -1/2। तो क्या आ जाएगा ये? माइनस का साइन इनवर्स 1/2, ये आ जाएगा। अब हमें पता है साइन में 1/2 कितने डिग्री पे होता है, या रेडियन में लिख सकते हो, पाई/6 पे होता है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, माइनस का पाई/6 बचेगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। जब नेगेटिव में आएगी और जब निकालनी होगी अगर प्रिंसिपल वैल्यू, तब आती है प्रॉब्लम। तो जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 6 फॉर्मूले, 6 कहें या 2 कहें, क्योंकि तीन तीन के सेम हैं, ये बनाएंगे किसे ध्यान में रख के? डोमेन रेंज की टेबल को। तो तुम्हें अगर ये फॉर्मूले याद हैं और डोमेन रेंज फिर भी नहीं आती है, तो भी तुम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम कॉस के लिए, है ना। कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 1/2 पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सीधा कॉस में सोचना है 1/2 कहाँ पे आता है, ठीक है, 60 डिग्री पे आता है। 60 डिग्री मतलब पाई/3, तो सीधा आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पाई/3। पर अगर यहाँ पे एंगल ये नेगेटिव होगा तब देखो क्या होता है। ठीक है। अगर एंगल क्या होगा? नेगेटिव, तब देखो कैसे करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 सेम ही क्वेश्चन है। तो जो अभी पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज करेंगे हम। तो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है। कॉस में 1/2 कितने डिग्री पे है? पाई/3, है ना। 60 डिग्री मतलब ये कैंसिल, पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3। अब 2 पाई/3 को देखो क्या कॉस इनवर्स की रेंज में आ रहा है। कॉस की रेंज क्या होती है? 0 से 180, और ये 2 पाई/3 120। कैसे पता लगा? पाई/3 60 इंटू 2 120। तो ये 0 से 120 के बीच, 0 से 180 के बीच में आ रहा है। हाँ आ रहा है। ठीक है। तो ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो हमारा आंसर ये सही आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने फॉर्मूले जो पढ़े हैं 6, वो डोमेन रेंज की टेबल को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो हम सीधा फॉर्मूले अगर हमें ये आते हैं तो फिर हम आराम से ये प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मान लो ये दो क्वेश्चंस को इन्हें जोड़ दें, ये वाला करा भैया, बस इन्हें जोड़ना है। ठीक है। मान लो मैं साइन ले लेता हूं, इन दो क्वेश्चंस को ये जोड़ दें। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जोड़ भी दिया जाता है। ठीक है। उसकी वैल्यू भी हमें निकालने को आ सकती है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन और डोमेन रेंज वाले टेबल के क्वेश्चन जो थे, वो अगर आप इतना जान गए हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इसमें
एक है सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन कब कहाँ करनी होती है, कैसे पता लगता है, ठीक है। कब साइन रखना है, कब कॉस रखना है, कब टेन कॉट रखना है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे पता लगती है, ठीक है, वो देखते हैं अब। जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन वाले, ये कैलकुलस में भी इस्तेमाल आते हैं, है ना। कैलकुलस में भी अगर यहाँ समझ जाओगे तो कैलकुलस में भी कर लोगे बहुत आसानी से। बस उसमें एक ही स्टेप फालतू होता है कि डेरिवेटिव कर दो। ये वाली जो चीज़ हम करेंगे सीखेंगे, वो करने के बाद क्या होता है उसमें डेरिवेटिव कर दो बस, फिर सॉल्व हो जाता है वो। ठीक है, जो ये चीज़ है क्वेश्चन वही होगा, बस वहाँ क्या आ जाएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आ जाएगी तो कैलकुलस में भी फायदा होगा, डिफरेंशिएशन में भी आपको फायदा होगा, इंटीग्रेशन में भी होगा। तो देखिए जरा, पहली सब्स्टिट्यूशन, अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो एक्स की जगह हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो एक्स की जगह हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे आया, अगर आप टेंथ क्लास में फॉर्मूला जानते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो x की जगह अगर तुम साइन एक्स साइन रखोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस रखोगे तो वन माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो हम x की जगह या तो टेन थीटा डालेंगे, दोनों से ही हो जाएगा काम, है ना। टेन से भी और कोट से भी, ऐसे ऊपर साइन भी यूज कर सकते हैं और कॉस भी यूज कर सकते हैं। ये भी दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। अगर आप ये यूज करेंगे, मान लो टेन यूज करते हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉट यूज करते हो तो ये नीचे वाला बनेगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे वाला बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरी सब्स्टिट्यूशन है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाए तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, है ना। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। देखो अगर इस वन को अगर मैं उधर ले जाऊं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले फॉर्मूले में इस वन को उधर ले जाऊं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सिमिलरली नीचे वाले में भी अब इस वाले में वन को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम एक्स की जगह सेक थीटा या कोसेक थीटा रखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे वन की जगह ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम ए रखेंगे ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर वन स्क्वायर साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर वाला। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, अगर ए आ जाएगा हमारे पास तो हम अपनी सब्स्टिट्यूशन में अपने रेशियो के साथ ए लगा देंगे, ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ठीक है, तीसरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर इस टाइप का है तो एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन तो वही है, बस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ और भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें देखते हैं, इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो टेंथ के फॉर्मूले हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है वैसे। देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म बनी हुई आ जाती है, मान लो वन माइनस टेन एक्स
अपॉन में 1 + 10x। ठीक है, 1 - 10x अपॉन में 1 + 10x आ जाती है आपके पास बनी हुई। तो ये जो फॉर्मूला होगा बेटा ये होगा 10a - b, मतलब 10 π/4 - x। अगर सेम फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं मान लो, तो 10 π/4 + x। अगर ऊपर प्लस है, माइनस है तो माइनस वाला, ऊपर प्लस है तो प्लस वाला। ये आ कैसे रहा है? ठीक है, एक 11वीं क्लास में हमारे पास फॉर्मूला है 10a + b इक्वल टू 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है आपको, क्योंकि 11वीं का, अगर मान लो 11वीं का पता है आपको, याद है तो बहुत अच्छी बात है। बाई चांस नहीं भी पता है तो ये यहाँ पे बहुत यूज होगा, सेम ही मिल जाएगा आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि 11वीं का नहीं आता तो डरने की बात है, सेम ही यूज हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज मिलेगा जो बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो 1 है, इसको हम लिख देते हैं 1 को 10 π/4, तो 10a - 10b तो ये बन गया। ठीक है, और यहाँ पे 10x के साइड में हम 1 मान लेते हैं मल्टीप्लाई में। मान सकते हैं, मान सकते हैं बिल्कुल, है ना। फिर 1 की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 π/4, उस वाले 1 की जगह भी। तो क्या फॉर्मूला बन गए? 10a - 10b अपॉन में 1 + 10a 10b। तो 10a + b का फॉर्मूला बन जाता है ये। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का बनेगा। a की जगह क्या है π/4 और b की जगह क्या है x। 10a - 10b, a की जगह क्या है π/4 और b की जगह क्या है x। ठीक है, तो ये फॉर्म भी डायरेक्ट यूज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं आगे इस फॉर्म के नए हम अपने। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है अब इस फॉर्म का, पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x - sin x और cos x + sin x। उल्टा भी हो सकता है ना, साइन प्लस माइनस में चेंज। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है हमें इसे, बिल्कुल। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको मिलेगी, तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपको कैलकुलस में भी काम आएगा। सेम क्वेश्चन है, बस कहेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको हम cos x से डिवाइड कर लेंगे, है ना। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos x। cos x अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब देखो ये cos अपॉन cos कैंसिल, तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 - 10x 1 + 10x। ठीक है, अभी ये पीछे समझाया था कि इसका फॉर्मूला ये, अगर उसी से नीचे माइनस होगा, ऊपर सॉरी ऊपर माइनस होगा तो 10a - b का मतलब कि 10 π/4 - x। तो tan इनवर्स से 10 चला जाएगा, क्या बचेगा? π/4 - x। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देके क्या देंगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। ये आ जाएगा, इसके बाद इसका क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, देखो। tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a² - x², सब्स्टिट्यूशन वाला ही दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे नीचे की तरफ,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब कि 1 - x² वाली फॉर्म है। तो 1 - sin² या 1 + cos, 1 - sin² या 1 - cos²। ठीक है, तो या तो साइन रखोगे या कॉस रखोगे, तो एक्स की जगह या तो ए साइन थीटा रखोगे या ए कॉस थीटा। मान लो हमने ए साइन थीटा रख दिया, हो सकता है कोई बच्चे ए कॉस थीटा रख दे, आंसर आ जाएगा दोनों से। हो एक में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक में एक स्टेप क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ए साइन थीटा, क्योंकि 1 - x² वाली फॉर्म है, 1 की जगह ए है, तो हमने क्या डाल दिया, ए, साथ में ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ठीक है, एक्स की जगह ए साइन थीटा ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एक्स की जगह क्या डाला, ए साइन थीटा, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया। ए स्क्वायर ले लो कॉमन, रूट के अंदर ही क्या आ गया, 1 - sin²। ठीक है, अब 1 - sin² क्या होता है, 1 - sin² क्या होता है, cos स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - sin² हो जाएगा cos स्क्वायर। 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो नीचे रूट है ना, जो नीचे हमारा रूट है उसमें स्क्वायर भी है और ये रूट है, दोनों से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा, ए से कैंसिल, हमारे पास आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या बचा, हमारा आंसर आ गया थीटा। पर जो हमारा क्वेश्चन है वो थीटा की फॉर्म में नहीं है, हमारा क्वेश्चन है एक्स की फॉर्म में, है ना। तो हमें आंसर भी किसकी फॉर्म में देना होगा, एक्स की फॉर्म में ही देना होगा हमें आंसर। ठीक है, हमें आंसर भी एक्स की फॉर्म में देना होगा। तो थीटा की वैल्यू जहां से हमने सब्स्टिट्यूट करा है वहां से निकाल लेंगे, है ना। यहाँ निकाल के दिखा देता हूं मैं, वहां जाएगा थोड़ी सी कम है। पहले ए को ले जाओ डिवाइड में, साइन को इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये भी मतलब जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, अगर आप डायरेक्ट बिल्कुल दिमाग में रखते हैं, अगर डायरेक्ट बिल्कुल दिमाग में रखते हैं तो आराम से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आगे कुछ इसमें और फॉर्मूले हैं, ये सब क्वेश्चन आपको कैलकुलस में काम आने वाले हैं। क्वेश्चन देके कहेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, हम पहले ये करेंगे उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूले मैं बताना चाह रहा हूँ, और है ना जो हमारे बड़े क्वेश्चंस में काम आते हैं। cos 2x का 11th क्लास का फॉर्मूला अगर याद हो किसी को, 2 cos² x - 1। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos² x - 1। 1 को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो 1 इधर आके पॉजिटिव, 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos²x। तो ये एक फॉर्मूला तो ये बन गया 1 + cos 2x का, यहाँ पे डायरेक्ट यूज होता है 1 + cos 2x। अगर cos 2x का दूसरा फॉर्मूला भी याद हो, 1 - 2 sin²x। ठीक है, अब 2 sin²x को उधर ले जाओ, क्योंकि 2 sin²x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। cos 2x को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 sin²x इक्वल टू 1 - cos 2x। तो 1 - cos 2x का ये फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली sin 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, है ना। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए हमारे क्वेश्चंस के लिए। 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं, 2 sin x cos x, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे यूज होते हैं,
यहाँ पे 1 + cos 2x का जो फॉर्मूला है 1 + cos 2x, तो यहाँ पे क्या हो गया एंगल हाफ। 1 - cos 2x आंसर में क्या आ गया एंगल हाफ। sin 2x आंसर में एंगल क्या हो जाता है हाफ। अगर ये फॉर्मूला 1 - cos x का लगे तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 sin² x/2, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा हाफ। एंगल क्या हो जाएगा हाफ, इसलिए ठीक है। ऐसे ही अगर ये फॉर्मूला 1 + cos x 1 + cos 2x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos² x/2। एंगल क्या हो जाएगा हाफ। हाफ एंगल फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसे। sin 2x की जगह यहाँ पे sin x अगर आ जाए, sin 2x की जगह sin x आ जाए, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो ये लगेगा फॉर्मूला। ये जो नीचे वाला बॉक्स है ना, ये डायरेक्ट यूज होता है, अगर आप याद रखेंगे ना तो कैलकुलस में भी और यहाँ पे भी बिल्कुल डायरेक्ट यूज होगा। सिंपल 1 - cos x का फॉर्मूला 2 sin² x/2 कैसे आया समझा दिया। पर यहाँ पे सिर्फ क्या है, इसकी एप्लीकेशन है। कैसे आया कोई नहीं पूछेगा, लगाना है अप्लाई करना है तुम्हें, तो बस आना चाहिए। कैसे आया ये समझा दिया, ये आना चाहिए। कैसे आया ये दिमाग में ना आए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आना चाहिए, ठीक है। ऐसी और फॉर्मूले ये पूरे सब पेयर में मिलते हैं एक साथ आपको। अगर फॉर्मूले और देखो ये कैलकुलस में भी काम आने वाले। 1 + sin 2x, ठीक है। 1 की जगह लिख सकते हैं हम क्या, sin² x + cos²x। sin 2x का ये वाला फॉर्मूला 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ये क्या बन गया a² + b² + 2ab। तो क्या हो गया ये a + b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos x + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। sin x + cos x का भी यूज कर लिख सकते हैं, पर हम जो यूज करते हैं वो cos x + sin x का, क्योंकि हमारे में cos x + sin x का ज्यादा काम करता है। sin x + cos x का अगर यूज कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा आंसर। एक थोड़ा सा पॉइंट और बताना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉइंट और याद करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पढ़ने से अच्छा हम क्या करें, जो हमारा आंसर सीधा दे दे, ठीक है। तो सेम अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा ये -2ab। जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है हमारा, वो क्या यूज होता है, हमारा यूज होता है 1 - sin x का, 1 - sin x का फॉर्मूला। 1 + sin x का, अगर 1 - sin x है वही हाफ एंगल हो जाएगा। यहाँ 2x है तो यहाँ x है दोनों में, यहाँ पे भी हाफ एंगल हो जाएगा। cos x/2 माइनस वाले में माइनस, माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों जगह काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला cos 2x का एक और होता है ना, वो और यहाँ पे बताता हूँ मैं, और उसको फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। cos 2x = cos² x - sin²x, ठीक है। cos² x - sin²x अगर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें तो क्या आएगा, cos²x/2 - sin²x/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे फॉर्मूले। जहाँ पे भी ये टर्म दिख जाए आपको 1 + cos x या 1 - cos x या 1 + sin x, तो आपको ये फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं और आंसर अपने आप ही आ जाएगा एक दो स्टेप के बाद, है ना। मतलब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेप समझ में आ जाएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए, डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे ये वाला बॉक्स, और यहाँ पे भी, और कैल उसमें इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा, ठीक है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है ना,
देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + x माइनस अंडर रूट 1 - x में, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बस प्लस का फर्क है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, प्लस और माइनस का फर्क है। क्या प्रूव करना है? π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा है? 1 + cos x का भी और 1 - cos x का भी, है ना, 1 + sin x और 1 - sin x का भी। अगर x की जगह हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, सॉरी, है ना, x तो पहले से ही है, तो वेरिएबल तो चेंज करना ही पड़ेगा, सेम वेरिएबल तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगर x की जगह हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 + sin थीटा का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन। और x की जगह अगर cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 + cos थीटा लगा के भी कर सकते हैं क्वेश्चन हम। ठीक है, जो भी करना चाहो दोनों से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन चल जाएगी। यहाँ में x की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, x की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 - cos थीटा में 1 + cos थीटा, सेम ही चीज है, बस वेरिएबल का फर्क है ना, मतलब प्लस माइनस का फर्क है। अब x में दिया है तो थीटा में ही मानना पड़ेगा, है ना, सेम वेरिएबल तो लेट नहीं कर सकते हम। अब 1 + cos थीटा का फॉर्मूला अगर याद होगा, देखो पीछे, 1 + cos थीटा का मतलब 1 + cos x का और 1 - cos x के फॉर्मूले लगा दो। माइनस वाले में साइन आता है, प्लस वाले में cos आता है, ठीक है, ये फॉर्मूले लगा दो डायरेक्ट। देख मैंने क्या कहा था, जहां पे देखे सीधा लगा देना, काम खुद ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 cos² थीटा/2, क्योंकि यहाँ x की जगह क्या है? थीटा/2, रूट है तो रूट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा 2, माइनस वाला है तो 2 sin² थीटा/2, ठीक है, में 2 cos² थीटा/2, सेम ही है, बस प्लस माइनस का फर्क है, 2 sin² थीटा/2। देखो, साइन और कोस पे तो स्क्वायर दिख रहा है, पर 2 पे तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये √2 करोगे जब जाके रूट हटेगा, क्योंकि इसमें तो कोई स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? ये √2 आ जाएगा, और cos² का cos थीटा/2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? cos थीटा/2। ऐसी ये √2 आ जाएगा, sin² का sin थीटा/2 आ जाएगा। सेम √2 cos थीटा/2 प्लस √2 sin थीटा/2, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लगाया, फिर हमने देखा स्क्वायर है और रूट है तो कैंसिल कर दिया, पर √2 पे स्क्वायर नहीं था। अब √2 ऊपर से नीचे से कॉमन ले लो तो √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, ठीक है, क्या बचेगा? cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, नीचे से भी ले लो, क्या बचेगा? cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2, ठीक है। अब √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा? cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2, cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2। सिर्फ फॉर्मूला लगाया, उसके बाद रूट हटाया, √2 कैंसिल करा, है ना, उसके बाद ये बन गया। ऐसा क्वेश्चन हमने एक करा था, cos x माइनस साइन एक्स में cos x प्लस साइन एक्स। बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थीटा है और थीटा/2 है, मतलब कि x वेरिएबल बदल गया और एंगल हाफ हो गया। करना वही है, उसमें cos x से सबको डिवाइड करा था,
इसमें cos थीटा बाई टू से डिवाइड कर देंगे सबको, है ना। तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, cos थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू 1, साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू। नीचे भी सेम होगा, बस साइन का फर्क है, अभी पीछे करा था हमने। ठीक है, लिख देना डिवाइडिंग बाय cos थीटा बाई टू। फिर क्या बताया था, वन माइनस कोस एक्स, वो सॉरी वन माइनस टेन एक्स अपन में वन प्लस टेन एक्स किसका फॉर्मूला बनता है, टेन ए माइनस बी का, क्योंकि ऊपर माइनस है। वन की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर, एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, थीटा बाय टू। तो टेन इनवर्स से टेन चला गया, क्या बचा, पाई बाई फोर माइनस थीटा बाय टू। टेन इनवर्स से टेन चला गया, क्या बचा, पाई बाई फोर माइनस थीटा बाय टू। जब क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में देना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू निकाल लो जहां से लेट करा है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे एक चीज और लिख देंगे, है ना, वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स इक्वल टू टेन ए प्लस टेन ए माइनस बी का बनेगा यहाँ पे, मतलब कि पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये बनेगा हमारे पास। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, कोस उधर जाके कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो, पाई बाई फोर माइनस कोस इनवर्स एक्स थीटा की जगह, साथ में यहाँ पे क्या है, वन बाई टू। अब जो प्रूव करना था उसे देखो, और जो हमारा आंसर है उसे देखो, क्या सेम आ रहा है, आ रहा है ना। तो हमने बस स्टार्टिंग में क्या सोचा, वन माइनस एक्स है और वन प्लस एक्स है, तो एक्स की जगह हमने कॉस डाल दिया बस। उसके बाद अपना फॉर्मूला, फिर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल करा, फिर रूट टू कॉमन लिया। उसके बाद ये क्वेश्चन बन गया ये वाला, जो कि हमने पहले भी कर रखा था। है तो बड़ा क्वेश्चन, पर जो पहले वाला क्वेश्चन कर रखा है वो आधा तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, आधे में हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, तो आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया। बड़ा क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं एक। सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई। टेन इनवर्स कॉस अपॉन में वन माइनस साइन एक्स, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, है ना, एनसीईआरटी में भी है शायद के एग्जाम्पल। तो अगर पीछे देखोगे, देखो वन माइनस साइन एक्स फॉर्मूला याद होगा कॉस एक्स का, ये देखो पेयर में चलते हैं, मैंने बताया था ना। ये देखो वन माइनस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स, ये पेयर में चलते हैं। तो यहाँ पे एक तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस एक्स की जगह, और वन माइनस साइन एक्स की जगह ये वाला यूज करेंगे। हमारा काम बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले अगर हमें पता है तो बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो कॉस एक्स की जगह यहाँ पे एक्स में तो एक्स ही आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन माइनस साइन एक्स की जगह लिख दोगे तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि वन माइनस साइन एक्स ये होता है और कॉस एक्स ये होता है ना, फॉर्मूले लिख देंगे जहाँ पे भी यूज करेंगे क्वेश्चन में, अभी जो मैंने दिखाया है। अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करो, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन सेम, है ना, नीचे तो कुछ नहीं करना, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस वाली एक पावर तो क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्या आ गया, cos एक्स बाई टू
प्लस साइन एक्स बाई टू, क्या बचा अपॉन में कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अभी तो ये करा है क्वेश्चन, बस साइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, पुराना भी क्वेश्चन जैसे करा था। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देख लो हर क्वेश्चन में ये मिल गया तुम्हें, तीन क्वेश्चन करे हमने, उसमें इस टाइप का तुम्हें कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, सेम सेम जैसा एकदम, है ना। अब एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा सा, वो करते हैं इसी टाइप में, मतलब है ना, सिंप्लीफाई करना उसे भी। सिंप्लीफाई, देखो ये क्वेश्चन बाहर साइन इनवर्स है, कॉस में भी आ सकता है, उसमें भी हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय रूट टू। सिंप्लीफाई करना है हमें, सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करते हैं, रूट टू को दोनों के साथ अलग अलग कर लो। ठीक है, साइन एक्स के साथ अलग और कॉस एक्स के साथ अलग। तो ये आ जाएगा वन बाई रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स। क्या आ जाएगा, वन बाई रूट टू साइन एक्स प्लस वन बाई रूट टू कॉस एक्स। अब देखो बेटा, बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमें हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो साइन में बने। ठीक है, तो या तो हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस ए माइनस बी का भी बना सकते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी में एक साइन का और एक कॉस का, हमें साइन का फॉर्मूला बनाना है अगर, तो यहाँ पे वन बाय रूट टू को साइन के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, वन बाय रूट टू को साइन के टर्म्स में, और यहाँ पे किसकी टर्म्स में, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस में, क्योंकि साइन है कॉस बी और कॉस है साइन बी। अगर बाहर कॉस इनवर्स होता तो ये फॉर्मूला बन जाता, क्या क्या बनाना पड़ता, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों हमें किसके चाहिए होते, कॉस के और साइन के, अगर हमारा बाहर कॉस इनवर्स होता, पर यहाँ पे तो साइन इनवर्स है तो साइन वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो साइन में लिखा है तो कॉस में लिखेंगे, हमें पता है कॉस पाई बाई फोर होता है 45 डिग्री, मतलब कॉस पाई बाई फोर होता है वन बाय रूट टू, तो कॉस पाई बाई फोर लिखेंगे इसको, कॉस पाई बाई फोर साइन एक्स प्लस, क्योंकि साइन ए कॉस बी, या कॉस ए साइन बी, साइन पाई बाई फोर और कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, चाहे ए तुम एक्स मानो चाहे पाई बाई फोर मानो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई फोर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, इसमें हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये कुछ उस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, PYQs थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत सारे, ये वाला भी आ चुका है कई बार, और पीछे वाले भी आ चुके हैं। अब देखो एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, बस लास्ट है इस चैप्टर का, वही डोमेन रेंज से रिलेटेड ही है ना, जैसे कि इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 7।
साइन इनवर्स साइन 13 पाई/7। तो देखो, अगर देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा सीधा, पर कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब हमारा ये एंगल ये रेंज में होना चाहिए साइन इनवर्स की, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। हमें रेंज में लाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही करेंगे। तो 13 पाई/7 रेंज में वैसे नहीं आ रहा है, अगर करना चाहता है कोई तो कर सकते हैं। कैसे पता लगता है? पाई मतलब 180 है ना, 180 को 7 से डिवाइड कर दो, अप्रोक्स ले लो, 7 2 जा 14 और 5 25 पॉइंट कुछ आएगा। तो 13 × 25 करेंगे तो कुछ बड़ा ही आएगा नंबर, है ना। हमारा क्या होता है रेंज? -90 से +90। 13 × 25 करोगे तो क्या आएगा? 325 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बैठ रहा है। ठीक है, तो हमारी रेंज से तो काफी दूर है, तो रेंज में लाना पड़ेगा। हमें आइडिया हो गया क्या इसकी? 325 के आसपास है, 325 है ना। 325 मतलब हम इसे 360 माइनस करके कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, 360 मतलब 2 पाई। अब यहाँ पे लिख दिया हमने 2 पाई। अब यहाँ पे जो एंगल है वो पाई/7 के टर्म का है। यहाँ पे क्या एंगल है? 13 पाई/7। हमने निकाला रफ में, चेक करा, नहीं तो डायरेक्ट पता लग रहा था रेंज में नहीं है ये 325। और साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -90 से +90, -पाई/2 से +पाई/2। ये तो बहुत बार है। फिर 325 किसके पास है? 360 के पास। तो 360 माइनस कुछ कर रहे हैं हम इसे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है पाई/7 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी पाई/7 की फॉर्म में ही आएगा। अब सिंप्लीफाई करके देखना क्या आता है। 14 - 1 13 आ रहा है। ठीक है, साइन 2 पाई - थीटा, साइन 2 पाई - थीटा। 2 पाई मतलब 360, 2 पाई यहाँ पे पड़ेगा, और 2 पाई में से कुछ करोगे माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई में से अगर कुछ करते हैं माइनस, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन होता है माइनस का, तो क्या आ जाएगा? माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे शुरू में ही, साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स माइनस, और ये हमारा कर रहा है यहाँ पे थीटा का वर्क, माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन, माइनस का पाई/7, -पाई/7। अगर कोई करना चाहता है तो -25 पॉइंट कुछ है, और हमारी रेंज क्या है? -90 से +90, ये उसके बीच में आ रहा है, ये हमारा आंसर है। एक बात ध्यान रखो, अगर पाई-थीटा करते हैं, है ना, या पाई+थीटा करते हैं, हम पाई-थीटा करते हैं या पाई+थीटा करते हैं, ठीक है, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो, साइन पाई-थीटा इज साइन थीटा, साइन 2 पाई-थीटा इज साइन थीटा। पर फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस। मतलब 180 पे और 360 पे हमारा रेशियो चेंज नहीं होता। अब 90 - थीटा करोगे, साइन 90 - थीटा तो कॉस थीटा होता है, और साइन 270 - थीटा करोगे मतलब 3 पाई/2 - थीटा, तो भी कॉस थीटा होगा। 3 पाई/2 मतलब 270, उसमें से कुछ कर रहे हो तुम माइनस, तो कहाँ पहुंच रहे हो? यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, साइन से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस, है ना। ये सब 11th का कॉन्सेप्ट है। तुम बस इतना ध्यान रखो, 180 पे और 360 पे एंगल चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ आता है अगर इस टाइप का, तो हम क्या यूज करते हैं? हम 180 या 360 यूज करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो साइन का कॉस हो जाएगा, फिर साइन इनवर्स से साइन नहीं कटेगा। और क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं रेशो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा
रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, ASTC। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन, सी मतलब कॉस। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये कैसे भी याद करा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई एंगल आता है तो हम 360 या 180 यूज करते हैं और क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा क्या चेंज ना हो, यहाँ पे एंगल चेंज ना हो हमारा, मतलब कि रेशियो साइन से कॉस में ना बन जाए। ठीक है, इस टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3π/4, सॉरी, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3π/4, कॉस इनवर्स कॉस 3π/4। ठीक है, वो दो क्वेश्चन को जोड़ दिया गया है। सबसे पहले चेक करो, अब इतना तो सबको पता है वैसे, फिर भी मैं लिख देता हूँ एक बार। π/6 होता है 30 डिग्री, π/4 होता है बेटा 45 डिग्री, π/3 होता है बेटा 60 डिग्री, और π/2 होता है 90 डिग्री, और पाई होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो π/4 है, 3π/4 मतलब 135, और जो हमारी साइन की रेंज होती है -90 से +90, तो ये तो रेंज के बाहर है, -90 से +90, तो ये तो हमारा रेंज के बाहर है। ठीक है, तो ये तो हमारा रेंज के बाहर हो गया। ये भी 135 है, पर कॉस की जो रेंज होती है वो तो 0 से 180, मतलब 0 से पाई, ये रेंज के अंदर है। बोले ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस। ठीक है, बस हमें क्या करना होगा, उधर वाले को सिंप्लीफाई करना होगा। ये 135 बताया मैंने, π/4 है ना ये, π/4, 3 इंटू π/4 135, π/4 इंटू 3 मतलब 45 इंटू 3 135, तो ये 180 के पास हुआ। तो हम क्या लिखेंगे इसे, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस 45, मतलब कि साइन पाई माइनस π/4। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हमारा कॉस की रेंज में ही है। अब साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ 180 आता है, पाई पाई में से कुछ माइनस करोगे कहाँ पहुंचोगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, बताया था ना। ASTC, AS ऐसा आ गया ना, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो क्या आ गया, साइन π/4। ठीक है, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो ये पहले से ही रेंज में है, ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या आ गया, π/4 प्लस 3π/4, क्या आ गया, 4π/4 इक्वल टू पाई। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन को हम कॉस में करके देखें, एक क्वेश्चन को है ना, एक क्वेश्चन हम कॉस में लेते हैं जिस जो रेंज के बाहर हो, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक है, कॉस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, है ना, इसलिए इसको करके देखते हैं। π/6 30, 30 इंटू 7 210, 210 है ये, और हमारी कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से 180 मतलब 0 से 180, 0 से पाई, तो ये तो रेंज के बाहर है ना, रेंज के बाहर है, पर ये 180 के ज्यादा क्लोज है, 360 के नहीं है इतना। तो हम इसे क्या लिखेंगे अब, कॉस इनवर्स कॉस पाई
प्लस पाई बाई 6। क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, है ना? कितना हो गया ये? 180 प्लस 30 210। अब देखो 180 में कुछ प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट होगा थर्ड, पर थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कॉट ही होते हैं, पॉजिटिव कॉस तो माइनस का होता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस का आ जाएगा कॉस। कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। कोई कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू, इसलिए तो ये क्वेश्चन कराया गया है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस और ये हमारा माइनस और ये हमारा थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स, ये हमारा थीटा की तरह काम करेगा, कॉस इनवर्स और ये माइनस और ये हमारा थीटा। क्या फॉर्मूला है? पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। थीटा हमारा कोस पाई बाई 6। ये कैंसिल, क्या बचा? पाई माइनस पाई बाई 6। क्या है आंसर? पाई पाई बाई 6। चेक कर लो क्या रेंज में आ रहा है। 5 पाई बाई 6, पाई बाई 6 30 डिग्री, 5 पाई बाई 6 150। और हमारी कॉस की क्या रेंज होती है? हमारी कॉस की रेंज होती है क्या? 0 से 180 होती है ना, ये हम जब से पढ़ रहे हैं। तो 0 से 180, ये कितना है? 150, तो 0 से 180 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारी रेंज में आ गया, है ना? तो कॉस में ये बनेगा यहाँ पे फॉर्मूला, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। ठीक है, साइन इनवर्स कॉस 43 पाई बाई 5, है ना? एक तो साइन इनवर्स और अंदर कॉस। अच्छा, ये भी साइन इनवर्स कॉस थोड़ा सा अलग हो गया ना। 43 पाई बाई 5, अंदर कितना बड़ा एंगल है उसे फिलहाल भूल के, ये देखो बाहर साइन और अंदर कॉस। अंदर बड़ा एंगल है उसे देखेंगे बड़ा ही है, अंदर बड़ा एंगल है पर बाहर साइन अंदर कॉस। तो अगर कॉस को साइन बनाना पड़ेगा पहले, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस को पहले साइन बनाना पड़ेगा क्योंकि जब भी तो साइन इनवर्स, तो साइन को कैंसिल कर पाएंगे, तो इसे लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 पाई माइनस 86 पाई अपॉन में 10। क्या आ गया? ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स साइन माइनस 81 पाई बाई 10। ठीक है, माइनस का आ गया, तो साइन में क्या होता है? माइनस बाहर चले जाता है। पहले साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो पर बाहर इसके क्या लग रहा है? यहाँ पे साइन इनवर्स ऐसे है ना, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। और हमने पे क्या पढ़ा है शुरू में? साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स थीटा। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? ये माइनस बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा हम बाहर ही लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स साइन
81 पाई/10। ठीक है। अब साइन इनवर्स से साइन तब कटेगा जब ये हमारी रेंज में होगा, -90 से +90। अगर आप करना चाहो तो 81 पाई/10 का मतलब हो गया 18। ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे 18 बन जाए 18, 144 इतना आ रहा है एंगल, 1528, है ना। मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये 11th क्लास में कुछ हमने पढ़ा था। 2 पाई के मल्टीपल्स, अगर एक राउंड 360, 2 राउंड 720, अभी भी दूर है, 3 राउंड 1080, 4 राउंड 1440, 4 राउंड हो गए हमारे पास। 360 बढ़ाते जाओ ना, 1440। ठीक है। 1440 में अगर 90 ऐड करते हो तो हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे, है ना। इसका मतलब हमें 4 राउंड का इस्तेमाल करना है, हमें कोई 1528 से कोई मतलब नहीं, हम करेंगे तो पाई की टर्म्स में ही। कैसे करेंगे, बस हम ये देख रहे थे कि राउंड कितने बैठ रहे हैं ना, वैसे ही बताने के लिए हम करेंगे पाई की टर्म्स में ही। हमें पता लग गया 4 राउंड में कुछ प्लस ही करना पड़ेगा। 4 राउंड, 1 राउंड होता है 2 पाई, 4 राउंड हो गया 8 पाई, 8 पाई प्लस पाई/10। पाई/10 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पाई/10 की फॉर्म का एंगल है। तो 80 + 1 81, अगर ये 83 होता तो यहाँ हम क्या कर देते, 2 लगा देते। तो 80 + 2, सॉरी 82 होता है ना, 80 + 2 82 हो जाता, 83 होता तो यहाँ 3 लगा देते। ठीक है, फिलहाल तो पाई/10 लगाने से ही काम चल गया। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 8 पाई + पाई/10। 8 पाई में क्या होगा, है ना, यहां से यहां गए एंगल, यहां से यहां गए, एक राउंड खत्म, 360 दूसरा राउंड खत्म, 720 तीसरा राउंड खत्म, है ना। यहाँ पे 1080 और चौथा राउंड खत्म, 1440 में हम यहाँ हैं। हाँ, उसमें हमने पाई/10 ऐड करा तो हम यहाँ आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है। तो जैसे 2 पाई और 180, मतलब 2 पाई और 180 और मतलब n पाई, 2 पाई के मल्टीपल्स 360 पे भी चेंज नहीं होता रेशियो, 4 पाई पे भी चेंज नहीं होता, 2 पाई के मल्टीपल्स पे चेंज नहीं होता है। तो और क्वाड्रेंट हमने देख लिया क्या बैठ रहा है, फर्स्ट बैठ रहा है। तो साइन 8 पाई + थीटा इज साइन थीटा, जैसे साइन 180 में होता है, इसको 180 की तरह ही ट्रीट करो, क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है, पाई के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता, पाई/2 के मल्टीपल पे चेंज हो जाता है, 90 217 पे चेंज हो जाता है। साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का पाई/10, -18। -18 हमारी रेंज में ही है। ठीक है। अगर इस इस टाइप के क्वेश्चन या ये सब आप सारे कर लेंगे तो बोर्ड में आप सारे के सारे क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर पाएंगे और पूरे नंबर ले पाएंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे है ना, यहीं पे ख़त्म होता है, अगली क्लास में मिलते हैं, है ना।